एंड यू नो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले आने वाले नाउन से अपना रिलेशन दिखाता है, क्योंकि नाम ही रिलेटिव है ना। रिलेटिव क्या होता है? संबंधी, संबंध होना। तो रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के साथ में अपना रिलेशन दिखाते हैं और हमेशा उस नाउन के बाद में यूज होते हैं जिसके लिए उनको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से दैट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। दैट इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जिसके मल्टीपल रोल होता है, मीन्स इंग्लिश में ये मल्टीपल रोल प्ले करता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। बहुत सारे सेंटेंसेस में इसको कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। मीन्स एक यूज नहीं है बेचारे दैट के, बहुत सारे यूजेस है। कभी कभी तो ये इसको खुद भी फील होता होगा कि अरे मुझे इतना सारा काम क्यों दिया गया, क्या सारी इंग्लिश का बोझ मेरे ही कंधों पे रख दिया गया है। कभी कभी तो आई थिंक इस शब्द को ऐसा फील होता अगर ये कोई ह्यूमन बीइंग होता। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर दुनिया भर के काम होता है तो वो बेचारा परेशान हो जाता। तो सेम अगर ये बेचारा ह्यूमन बीइंग होता तो कहता कि भाई मुझसे इतने काम नहीं होंगे, लेकिन क्या करे, बेचारा ह्यूमन बीइंग नहीं है। इंग्लिश में एक वर्ड को इन्वेंट कर दिया गया है दैट, और जिसके मल्टीपल रोल है और बहुत सारे रोल प्ले करता है। मीन्स अगर देखा जाए तो अगर दैट ना हो तो हमारी इंग्लिश कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आज आपको दैट तो बताऊंगी, लेकिन मैं इसको बताने वाली हूँ आपको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे काम करता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस मत कीजिएगा और स्किप भी मत करके देखिएगा, क्योंकि एक एक फैक्ट जो बताऊंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है एंड ये काम करता है उन्हीं की तरह जैसे अभी हमने तीनों रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया। इसका मीनिंग भी निकल कर आता है जो या जिसने। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे हम इसे यूज करते हैं। फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस है विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मीन्स अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है एंड यू नो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वे सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जैसे व्हाट, हु, वेयर। तो ये सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होते हैं। अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है, ठीक, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो का यूज हुआ है, तो तब हम, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर वो कोई थिंग हो या फिर वो कुछ भी हो, वहां पर हम यूज करते हैं दैट का। ना तो वहां पे हु लगाते, ना विच लगाते, ना वोट लगाते, हम वहां पे यूज करते हैं दैट का। देखिए कैसे। सेंटेंस है वह लड़की कौन है जो गा रही है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में आया है जो, और जो के लिए मैंने आपको क्या बताया, किसके लिए लगा है ये जो? लड़की के लिए। वह लड़की कौन है जो गा रही है? कौन गा रही है? लड़की। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो उनके लिए हम हु लगाते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हो कि क्या हुआ है, कौन यूज हुआ है? प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है सेंटेंस में, राइट। तो इसमें हम हु नहीं लगा सकते, तो हम लगाएंगे दैट। हु इज द गर्ल दैट इज सिंगिंग, राइट। हु इज द गर्ल दैट इज सिंगिंग, राइट सेंटेंस है हु इज द गर्ल दैट इज सिंगिंग। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह लड़की कौन है, तो हमने लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क क्यों नहीं लगाया? देखिए, क्वेश्चन मार्क इसमें हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में दो क्लोज आ जाती है और एक क्लोज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और दूसरी क्लोज पॉजिटिव होती है, या मीन्स अफर्मेटिव होती है या फिर असर्टिव होती है, तो वो सेंटेंस, तो उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो इसमें दो क्लोज थी, वह लड़की कौन है जो गा रही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का, किसी भी क्लोज का सब्जेक्ट होता है, राइट। जो एक प्रोनाउन है, राइट, तो ये एक क्लोज हो गई, ये एक क्लोज हो गई, तो हम इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने दैट का यूज इसलिए ही किया है क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट। वह बात क्या है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे वह के लिए दैट मत लगाइएगा। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो नाउन से पहले दा का यूज करते हैं और उसका मतलब इस, वह, वे, ऐसे मीनिंग निकल कर आते हैं, ठीक है। वह बात क्या है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते, तो चलिए बना लेते हैं। वह बात क्या है, ठीक है। वह बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, what is the matter that you don't want to tell me, what is the matter that you don't want to tell me।
राइट सेंटेंसेस व्हाट इज द मैटर दैट यू डोंट वांट टू टेल मी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है और उस सेंटेंस में हमें जो भी यूज करना है तो दैट का ही यूज करेंगे। एंड इंट्रोगेटिव मार्क मीन्स क्वेश्चन मार्क हम इसमें नहीं लगाएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्यों। ओके नेक्स्ट, क्या खबर है जिसने तुम्हें रुला दिया, मीन्स वह कौन सी खबर है जिसने तुम्हें रुला दिया। व्हाट इज द न्यूज दैट मेड यू क्राई, व्हाट इज द न्यूज दैट मेड यू क्राई। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। बस ये तो मैंने 3 ही एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। बस आपको याद रखना है कि दैट का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में जो का यूज करना हो, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, मीन्स वहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। तो चलिए दैट का दूसरा केस देखते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंसेस को आप जानते ही होंगे। सुपरलेटिव डिग्री में जहां पे एडजेक्टिव की 3rd डिग्री का यूज किया जाता है वहां सुपरलेटिव डिग्री होती है। अगर आपको लग रहा है कि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है, तब वहां पर भी हम दैट का ही यूज करेंगे, चाहे वो किसी वस्तु के लिए यूज हुआ हो, चाहे वो किसी पर्सन के लिए यूज हुआ, चाहे वो किसी के लिए भी यूज हुआ हो, वहां पे हम दैट का ही यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल, वह सबसे लंबा लड़का है जिसे मैं जानता हूं। अब देखिए यहाँ पे लंबे लड़के की बात है जिसे मैं जानता हूं, तो किसे जानता हूं, लड़के को, और कैसा है वो, सबसे लंबा। तो सबसे लंबा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा he is the tallest boy that I know। राइट सेंटेंस इज he is the tallest boy that I know। होप समझ में आ गया। देखिए टोलेस्ट है क्योंकि सबसे लंबे की अगर बात है तो 3rd डिग्री यूज होगी, तो टोल में EST का यूज किया है, बॉय, और इसी के जस्ट बाद इसका एंटीसीडेंट आया है, बॉय के लिए दैट लगाया, तो दैट लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। ओके नेक्स्ट, यह सबसे अच्छी लड़की थी जो मैंने देखी। अब सबसे अच्छी, द बेस्ट, सबसे अच्छी के लिए क्या यूज करते हैं, द बेस्ट। गुड होता है फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है, बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए बना लेते हैं, शी इज द बेस्ट गर्ल दैट आई शो। राइट, शी इज द बेस्ट गर्ल दैट आई शो। राइट सेंटेंस है शी इज द बेस्ट गर्ल दैट आई शो। तो जो किसका एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट कौन है, गर्ल। तो गर्ल इससे पहले ही आया है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है दैट। क्यों यूज किया, बिकॉज सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। ओके नेक्स्ट, यह सबसे टेस्टी खाना है जो मैंने आज तक खाया, मीन्स आज से पहले मैंने इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। तो कैसा खाना है, सबसे टेस्टी, द मोस्ट डिलीशियस फूड। ठीक है, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस फूड दैट आई हैव एवर टेस्टेड। दिस इज द मोस्ट डिलीशियस फूड दैट आई हैव एवर टेस्टेड। तो ऐसे बना सकते हैं, मीन्स दैट का यूज आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए दैट का नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दैट का यूज हम उन सेंटेंसेस में भी करते हैं जहां पे जेंडर क्लियर नहीं होता। तो जब जेंडर अनक्लियर होता है तब भी हम दैट का ही यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए, वे स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं। वे स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स में तो लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती है, तो यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है या फिर लड़कों की बात हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि सभी की बात हो रही है, लड़कियों की भी बात है, यहाँ पे लड़कों की भी बात है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जेंडर क्लियर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज हुआ है जो, इसके लिए हम दैट का ही यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड गेट सक्सेस। द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड गेट सक्सेस। राइट सेंटेंस हो गया, द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड गेट सक्सेस। ओके देखिए, तो जैसे कि जो, कौन मेहनत करते, कौन सफल होते हैं, तो जो मेहनत करते हैं कौन, स्टूडेंट्स। तो देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले ही यूज हुआ है। ओके नेक्स्ट वन, वे मेहमान चले गए जो कल आए थे। राइट, वे मेहमान चले गए जो कल आए थे। अब मेहमान में कौन हो सकता है, मेहमान में जरूरी थोड़ा कि केवल आदमी ही आए हो, है ना, लेडीज भी आ सकती है या फिर दोनों मिलकर भी आ सकते हैं। तो जेंडर क्लियर नहीं है मेहमानों का भी यहाँ पर। तो वे मेहमान चले गए जो कल आए थे, तो यहाँ पे भी हम दैट का ही यूज करेंगे। द गेस्ट दैट केम यस्टरडे वेंट अवे। द गेस्ट दैट केम यस्टरडे वेंट अवे। राइट सेंटेंस इज द गेस्ट दैट केम यस्टरडे वेंट अवे। ओके नेक्स्ट वन, वे बच्चे जो यहाँ थे अच्छे थे। अब बच्चे के लिए हम क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में हमें नहीं पता कि वे गर्ल्स की बात हो रही है या फिर बॉयज की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जेंडर अनक्लियर है, तो हम दैट का ही यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, द चिल्ड्रन। 3 एग्जाम्पल
मैं दे रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं और बनाते भी हैं, बोलते भी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर दोज टू नाउन्स वन इज ह्यूमन एंड अनदर वन इज एनी एनिमल और थिंग। मीन्स जब एक ही सेंटेंस में एक आदमी आया हो, मीन्स ह्यूमन बीइंग हो, और उसके साथ या तो कोई एनिमल का यूज हुआ हो या फिर किसी वस्तु का यूज हुआ हो, मीन्स एक एनिमल उसके साथ साथ या तो कोई एनिमल या फिर कोई थिंग, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आते हैं, दो नाउन यूज होते हैं, तो तब हम उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो का ही यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, वह किसान और उसका बैल जो वहां है प्यासे है। अब देखिए, वह किसान, किसान एक आदमी हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, एंड उसका बैल ये एक एनिमल हो गया है, और इन दोनों के लिए क्या लगाया है, जो वहां है प्यासे है। वैसे तो आपको पता है कि अगर किसान अकेला होता तो तब हम यहाँ पे लगाते हु, और अगर यहाँ पे बैल अकेला होता तब हम इसके लिए लगाते विच। लेकिन चूंकि दोनों आ गए हैं, अब दोनों के लिए कुछ तो एक पर्टिकुलर वर्ड लगाना ही होगा, क्योंकि अगर हु लगाएंगे तो हो सकता है कि बैल बुरा मान जाए कि मेरे लिए तो विच यूज होता है तो कि हु क्यों लगा दिया। एंड अगर विच लगाए तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो गुस्सा हो जाए कि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे लिए तो हु आना चाहिए, तो यहाँ पे विच क्यों आया। तो एक रूल निकाला गया, क्या निकाला गया, कि अगर किसी सेंटेंस में कोई एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग और थिंग आ जाती है तो ना हु लगाएंगे और ना ही विच लगाएंगे, तो वहां पर हम लगाएंगे दैट। तो यही रीजन है कि जब एक सेंटेंस में दो नाउन आ जाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल और थिंग, तब हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं दैट। ओके, देखिए, वह किसान और उसका बैल जो वहां है प्यासे है। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वह के लिए तो हम कुछ लगाते ही नहीं है, दा का यूज करेंगे। द फार्मर एंड हिज ओक्स, द फार्मर एंड हिज ओक्स जो वहां है, दैट आर देयर आर थ्रस्टी। द फार्मर एंड हिज ओक्स दैट आर देयर आर थ्रस्टी। राइट सेंटेंस इज द फार्मर एंड हिज ओक्स दैट आर देयर आर थ्रस्टी। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, वह लड़का और उसका कुत्ता, कुत्ता यहाँ पे रह गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर नोट किया अभी। तो वह लड़का और उसका कुत्ता जो यहाँ आए थे, अजनबी थे, मीन्स हमने आज से पहले उनको देखा ही नहीं था, ना उस डॉग को ना ही उस लड़के को। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे लड़का है एंड यहाँ पे भी एनिमल का यूज हुआ है, तो हम दैट का ही यूज करेंगे। द बॉय एंड हिज डॉग दैट केम हियर वर स्ट्रेंजर्स। राइट सेंटेंस इज द बॉय एंड हिज डॉग दैट केम हियर वर स्ट्रेंजर्स। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए अब दैट का द लास्ट एंड द मोस्ट यूजफुल यूज देखते हैं, जो कि आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लास्ट केस हम देखेंगे जहां पे हमें दैट का यूज करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में यूज करना हो ऑल, द सेम, सम, मैनी, ओनली, नन, फ्यू, फर्स्ट, सेकेंड, फाइनल, एक्सेट्रा, राइट, या फिर नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, अगर किसी भी सेंटेंस में ये यूज किए गए हैं, ठीक है, तो आपको इनके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, कल्पना चावला, चावला नहीं लिखा मैंने, बस ओनली कल्पना को मेंशन किया है। कल्पना पहली औरत थी जो स्पेस में गई। अब जो किसके लिए लगा है, कल्पना के लिए, मीन्स औरत के लिए। कौन, वह औरत जो पहली बार स्पेस में गई थी। अब देखिए क्या यूज हुआ है यहाँ पे, पहली, और पहली के लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट, ठीक है। कल्पना वॉज द फर्स्ट लेडी दैट वेंट इन द स्पेस। कल्पना वॉज द फर्स्ट लेडी दैट वेंट इन द स्पेस। अब देखिए हु क्यों नहीं यूज किया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट का यूज हुआ है, फर्स्ट लेडी, तो मीन्स लेडी की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है, औरत थी जो स्पेस में गई थी, तो लेडी के लिए यूज हुआ है, और उससे पहले यूज हुआ है फर्स्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर फर्स्ट आ जाता है तो तब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं दैट। ओके, मैं नोट कर देती हूँ। राइट सेंटेंसेस, कल्पना वॉज द फर्स्ट लेडी दैट वेंट इन द स्पेस। तो होप आपको समझ में आ गया होगा रूल। नेक्स्ट, तुम्हें जो पसंद है खा सकते हो। यू कैन ईट एनीथिंग दैट यू लाइक। राइट सेंटेंस है यू कैन ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू कैन टेक एनीथिंग, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू हैव एनीथिंग।
कैसे भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एनीथिंग आया है, जो कुछ तुम्हें चाहिए खा सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे खा सकते हो। तो एनीथिंग के लिए दैट यूज हुआ है एनीथिंग के लिए, राइट। और एनीथिंग आया है तो तब हम यूज करेंगे दैट का। नेक्स्ट देखिए, उसने सब कुछ ले लिया जो मेरे पास था, या फिर मेरे पास जो भी था उसने सब कुछ ले लिया। अब जो भी था का क्या होगा, एवरीथिंग। अब एवरीथिंग यूज होगा तो दैट लगाएंगे। ही टुक एवरीथिंग दैट आई हैड, ही टुक एवरीथिंग दैट आई हैड, तो उसने वो सब कुछ ले लिया जो मेरे पास था। ओके, एक और सेंटेंस, जैसे यह वही लड़की है जिसने कल डांस किया था। दिस इज द सेम गर्ल, दिस, अब सेम यूज हुआ है, दिस इज द सेम गर्ल दैट डांस्ड येस्टरडे, दिस इज द सेम गर्ल दैट डांस्ड येस्टरडे। तो यहाँ पे दैट क्यों यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे गर्ल से पहले हमने यूज किया है सेम, और जब भी सेंटेंस में सेम आ जाएगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे दैट, न कि हु। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, इंसान अकेला ऐसा जानवर है जो बोल सकता है। अब देखिए इंसान को जानवर कहा गया है, हाँ बिल्कुल जानवर ही है इंसान। मीन्स जानवर उनको कहा जाता था जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे, मीन्स जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती थी, क्या करना है क्या नहीं करना उनको नहीं पता होता था। इंसान आज के टाइम में ऐसा ही हो गया है, क्या कर रहा है खुद नहीं पता, हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, खुश हो रहा है। तो इंसान तो आज के टाइम में जानवरों से भी बदतर हो चुका है, उनसे भी बहुत आगे निकल चुका है। तो वहीं से सेंटेंस है कि इंसान अकेला जानवर है जो बोल सकता है, इंसान अकेला जानवर है जो बोल सकता है। तो देखिए अकेले के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओनली। मैन इज द ओनली एनिमल, अब यहाँ पे ओनली यूज हुआ है, उसके बाद नाउन आया है ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, ऐसे बना सकते हैं। मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में आपको नाउन से पहले ये सब नजर आ जाता है और ये नाउन से पहले ही यूज होंगे, मीन्स इनके बाद ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनके बाद हमेशा नाउन ही यूज होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ये आपको नजर आ जाते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और मेमोराइज कर लेना है। तो होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। मीन्स हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं करते, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए और कहाँ पर यूज होता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।